नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर जब से ये नोटिस लगातार वायरल हो रहा है, उसके बाद दोस्तों शिक्षकों के बीच काफ़ी सारा संशय हुआ है। क्या वास्तव में भारत सरकार ने कोई ऐसा जवाब दिया है या जानबूझ करके किसी के द्वारा ये संसद भवन के नाम पर लेटर या नोटिस वायरल किया जा रहा है। और अभी भी करीब 270 से लेकर 80% शिक्षक ऐसे हैं जिनको दोस्तों इसके बारे में क्लियर नहीं है कि ये नोटिस रियल है या फेक है। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख पाएंगे कल से दोस्तों ये नोटिस जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं और सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चलकर बताएंगे कि क्या सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर या संसद की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लेटर जारी हुआ है या नहीं जारी हुआ है। इसके माध्यम से दोस्तों आप सभी लोग संसद पर कोई भी लेटर वगैरह जारी होगा उसकी वेबसाइट पर आप लोग खुद जा करके डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी बताएंगे कि ये लेटर जो है फेक है या रियल है। और अगर दोस्तों इस लेटर की माने तो इस लेटर में जानकारी ये दी गई है कि केंद्र सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, तो राज्य सरकार के पास अपने राज्य के शिक्षकों का ब्यौरा है, वो अपने राज्य के शिक्षकों के लिए प्रावधान कर सकती है। तो भी पूरी जानकारी बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली बहुत सारे लोग जो है कमेंट भी कर रहे थे। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे एक कमेंट आया हुआ है कि आरटीई समवर्ती सूची में आता है तो राज्य सरकारें संशोधन करके कानून बना सकती हैं और टेट अनिवार्यता को खत्म कर सकती हैं। ये मांग जो है आप लोग अपने राज्य से करिए। तो ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। तो अभी आपको बताएंगे क्या राज्य सरकार के पास इतनी पावर है कि वो टेट अनिवार्यता को खत्म कर सकती है। ये देखेंगे यहाँ पर लोगों का कमेंट भी आ रहा है, आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप हमसे जुड़ जाएंगे। और आने वाले समय में दोस्तों टेट मामले को लेकर संसद के सत्र में जैसे भी किसी और सांसद के द्वारा ये बात हमारी सरकार के समक्ष उठाई जाएगी और जैसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हो गए, मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, इस पर भी चुप्पी तोड़ेंगे और कुछ बोलेंगे तो मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को वो वीडियो भी दिखाया जाएगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। तो दोस्तों फाइनली आप सभी को बताने के लिए मैं संसद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। यहाँ पर देख पाएंगे जो हमारे देश में संसद है ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके लिए दोस्तों आप सभी को गूगल पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट संसद.in सर्च करना है और उसके बाद आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी उस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। लेकिन अगर आपको ये लिंक यहाँ पर आप पहुँच नहीं पा रहे हैं संसद की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बावजूद, तो इसके लिए दोस्तों आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये लिंक मैंने पहले ही भेज दिया है और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोगों ने पहले ही वेबसाइट पर जाकर नोटिस डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जब लिंक पर क्लिक करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके तो ये फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसी फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद फिर आपके समक्ष कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ देखेंगे आप सभी को दोस्तों आंसर डेट लिखना है। अब आप लोगों का आंसर किस तारीख को आया, तो अगर आप लोग उस नोटिस को देखेंगे तो सबसे ऊपर दोस्तों वहाँ पर 20 जुलाई लिखा गया है। तो आपको वही दोस्तों 20 जुलाई डालना है। तो यहाँ पर मैंने 20 जुलाई 2026 डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिनिस्ट्री सेलेक्ट करने को बोल रहा है कि आपकी मिनिस्ट्री कौन सी है। तो दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री कौन सी है, हमारी मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा विभाग है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को आना है और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है आपको वही सर्च कर देना है। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है इसमें सर्च करके ढूंढ ली है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें सर्च करना है क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप में क्या है, स्टार्ड क्वेश्चन है या अनस्टार्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों ने तारांकित क्वेश्चन और अनतारांकित क्वेश्चन चुना होगा तो उसके दोस्तों जो हमारा संसद वाला है वो दोस्तों अतारांकित प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको अनस्टार्ड वाले पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप लोग अनस्टार्ड वाले पर क्लिक करेंगे नीचे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मांग रहा है। तो दोस्तों आप लोग जब उस नोटिस को सबसे ऊपर देखेंगे सबसे ऊपर पर वहीं लिखा गया है कि जो है ये प्रश्नों की संख्या 212 आप लोग देखेंगे जब नोटिस डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर लिखा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 212 डाल देना है। जैसे आप लोग 212 डालेंगे नीचे यहाँ पर साइड में दाएं साइड नीचे अप्लाई करने का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों
नीचे आपको एक त्रिभुज का आइकन दिख रहा है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर दोस्तों ये भी देख पाएंगे, इसमें जो ई तुकाराम ने, श्री ई तुकाराम जो कि हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा है, उनका दोस्तों नाम यहाँ पर दिखा रहा है। यानी दोस्तों सोशल मीडिया पर जो नोटिस वायरल हो रहा है, इसका मतलब वो पूरी तरीके से सही है, संसद के द्वारा ही जारी किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को इसी त्रिभुज वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और जैसे एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे फाइनली वही नोटिस ओपन हो गया है संसद की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये दोस्तों देख पाएंगे यहाँ पर जो है ई तुकाराम ने ये प्रश्न पूछा है, ये दोस्तों टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में लिखा गया है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ये 212 यहाँ पर लिखा गया है, आंसर्ड ऑन देख पाएंगे 20 जुलाई लिखा गया है। यानी दोस्तों इससे ये बात पूरी तरीके से साबित हो जाती है कि संसद की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस मौजूद है, तो संसद भवन या भारत सरकार के द्वारा ही इस नोटिस को जारी किया गया है। ये पूरा वही 2 पेज का नोटिस है, इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ देखेंगे। और जयंत चौधरी ने यहाँ पर दोस्तों जवाब भी दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरी बात सही हो जाती है कि जो तेजी से वो पत्र वायरल हो रहा है वो पूरी तरीके से सही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को संसद भवन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये नोटिस कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में जानकारी बता दी है। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने इसमें दोस्तों ये प्रूफ कर दिया है कि हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे सटीक सच्ची खबर बताई जाती है, क्योंकि इस प्रकार का दोस्तों किसी और व्यक्ति ने आपको जानकारी नहीं दी होगी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग अगर चाहते हैं कि टेट मामले को लेकर बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक न्यूज आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को आगे पूरी जानकारी बताते हैं कि क्या राज्य सरकार संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है, और संशोधन करके क्या शिक्षकों को टेट अनिवार्यता से सभी 28 राज्य 25 लाख शिक्षकों को छूट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और इसमें कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, इस वीडियो में आप लोग जानने के लिए आगे जरूर बने रहें। और इसके अलावा दोस्तों जो आप लोग स्क्रीन पर ये हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में ये PDF देख रहे हैं संसद भवन वाला, अगर आप लोग ये चाहते हैं तो मैंने इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले ही अपलोड कर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी कमेंट बॉक्स में दिया है, आप लोग ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आप सभी को आगे जानकारी बताते हैं क्या राज्य सरकार अपने कानून में संशोधन करके हम सभी शिक्षकों को टेट अनिवार्यता से छूट दे सकती है। तो दोस्तों छूट दे सकती है या नहीं दे सकती है, इसका जवाब सीधे तौर पे मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ तर्क है जिसका जवाब शायद केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये चीजें हैं कि अगर राज्य सरकार समवर्ती सूची वाले विषय शिक्षा में संशोधन करती है तो क्या NCT के नियम बदल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों NCT जो बनाया है वो केंद्र सरकार ने अपने कानून के तहत NCT का गठन किया है। तो क्या राज्य सरकार के विधानसभा में या राज्य सरकार के पास क्या इतनी पावर है कि वो NCT के द्वारा लागू किए गए कानून को और संसद द्वारा बनाए गए कानून को जो है बदल सकती है? आप लोग हमारे इस सवाल का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि पूरे देश में जो शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता लागू की गई है वो NCT के धारा 23 के प्रोवाइजो 1 और 2 के तहत ही लागू की गई है। तो क्या किसी भी राज्य सरकार के पास इतनी पावर है कि वो NCT के गाइडलाइन को चेंज कर पाए, NCT की धारा में बदलाव कर पाए? ऐसा तो दोस्तों नहीं हो सकता। तो दोस्तों कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार की ही चाल है। केंद्र सरकार बार बार इस कानून को सुप्रीम कोर्ट पर थोप रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, और अब केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट से हटके राज्य सरकारों पर थोप रही है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य के शिक्षकों के लिए प्रावधान कर सकती है। और जो यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर संसद की तरफ से ये आया हुआ है, यहाँ दोस्तों देखेंगे इसमें केंद्र सरकार ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, और केंद्र सरकार ने अपने 2017 वाले संशोधन का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जब हमने चुपके से संशोधन संसद में कर दिया, 2017 में कर दिया, और उसके बाद कैबिनेट के माध्यम से 22 मार्च 2017 को पास कर दिया, तब जो है उसके बारे में केंद्र सरकार नहीं जिक्र कर रही है। वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहरा रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही बार बार जिक्र कर रही है। और केंद्र सरकार को दोस्तों इतना बारीकी से हर चीज़ पता है कि उसको 1 सितंबर 2025 के फैसले के बारे में भी मालूम है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका 29 मई 2026 को दी उसके बारे में भी उसको जानकारी है। यहाँ पर जैसे आप लोग आएंगे तो ये लेटर देख पाएंगे, इस लेटर में केंद्र सरकार ने जो संसद भवन में जवाब
दिया है उसमें दोस्तों जो है यहाँ पर देखेंगे 29 मई के फैसले का भी जिक्र किया गया, आप लोग देख पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों जो 1 सितंबर को फैसला आया था उसका भी जिक्र किया गया है। तो केंद्र सरकार को सब कुछ मालूम है, बस जानबूझ करके केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। वो केवल और केवल हर चीज़ को देख रही है। शिक्षक कितना तड़फ रहे हैं, उनको ये चीज़ें महसूस नहीं हो रही हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आगे के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग आएंगे तो देख पाएंगे ये आर्टिकल है, इसमें सारी जानकारी बताई गई है। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर जो है राज जैन चौधरी का जो तेज़ी से पत्र वायरल हो रहा है। तो पत्र तो वायरल हो रहा है लेकिन सही पत्र है, मैंने आपको दिखा दिया। अब इस पत्र में ये कहा गया है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इस संबंध में आवश्यक निर्णय और कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर की जाती है। हालांकि शिक्षक संगठनों का यह तर्क है कि एनसीटी जैसी संस्थाएं केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती और शिक्षक पात्रता से जुड़े मानकों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें ये लिखा गया है कि केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दी है जिम्मेदारी। सरकार का स्पष्ट कहना है कि प्रभावित शिक्षकों का डेटा राज्यों के पास है और केंद्र की ओर से राज्यों के लिए किसी नई नीति, दिशा निर्देश या राहत योजना की घोषणा नहीं की गई है। टेट अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी भी लागू है। केंद्र सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 29 मई 2026 के आदेश के अनुसार टेट योग्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 तक बढ़ा दी गई है और साथ ही राज्यों से वर्ष में कम से कम 2 बार टेट परीक्षा आयोजित करने का प्रयास करने को कहा गया है ताकि पात्र शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सके। और संशोधन विधेयक के संकेत नहीं। तो दोस्तों इस जो यहाँ पर ये लेटर आया हुआ है, इससे तो लग रहा है कि केंद्र सरकार ने ये मन बना लिया है कि शिक्षकों को हम संशोधन विधेयक के जरिए छूट नहीं देने वाले हैं, जबकि केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। केंद्र सरकार के पास रास्ता है, लेकिन जानबूझ करके वो शिक्षकों को परेशान कर रही है। बाकी दोस्तों आने वाले 5 सितंबर को दोस्तों फाइनली देशव्यापी आंदोलन होने वाला है दिल्ली में, तो आप लोग उसमें शामिल जरूर हों, आप अपनी मांग रखें। ये आंदोलन स्पेशल शिक्षकों के लिए है जो कि टेट अनिवार्यता से प्रभावित हैं, टेट से पीड़ित हैं। तो जैसे दोस्तों ये आंदोलन वगैरह आप लोग करेंगे तब सरकार तक सही तरीके से बात पहुंचेगी, वरना सरकार यूं ही आपकी बातों को टालती रहेगी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि सरकार के पास पावर है, सरकार नियम में संशोधन करके आपको छूट दे सकती है, लेकिन सरकार इन सभी चीज़ों से बच रही है। सरकार को लग रहा है कि अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो बाद में संशोधन वैसे भी करना है तो एक बार हम वैसे देख लेते हैं, नोटिस जारी कर देते हैं। शिक्षक लोग अगर विरोध नहीं करेंगे तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और जिन लोगों को नौकरी से निकालना होगा निकाल देंगे, उसमें क्या है, वो तो निकालना ही चाहती है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं। बाकी इन सभी चीज़ों को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट ज़रूर करें, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।